नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में इसकी चर्चा है। क्योंकि वो चिराग पासवान जो कल तक मोदी के हनुमान हुआ करते थे, वो आजकल उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि फिर जब बात आती है कि कहीं टूट तो नहीं मचने वाली, विपक्षी इसे मुद्दा बनाते हैं, तो फिर चिराग पासवान ये भी कह देते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हालांकि ये मुहावरा आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये बयान, ये मुहावरा कोई यूं ही नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जी हमेशा एक बात कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता। तो पंकज जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्या आरजेडी को नॉर्मल मैसेज देने की कोशिश है कि आप पार्टी को तोड़ने की अफवाह मत फैलाइए, या फिर ये मैसेज सबको देने की कोशिश है चिराग पासवान की तरफ से? देखिए, आपने नीचे एक लाइन लिखा है, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या ठीक नहीं है, लेकिन कुछ तो चल रहा है अंदर। अचानक बहुत दिनों बाद अमित शाह पशुपति पारस से मिलते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं, कुछ भी अनायास नहीं होता, सबके पीछे कुछ ना कुछ रणनीति होती है। फिर मैं ये रीड करने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमी लेयर का मुद्दा हो, वह बोर्ड का मुद्दा हो, भारत बंद का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान मोदी सरकार से इतर राय रखते रहे, मतलब थोड़ा अलग, डिफरेंट। वो विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। यह भी अनायास नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता। फिर मैं यह देखता हूं कि जीतन राम मांझी, जो खुद भी बिहार के दलित नेता हैं, वो तो हर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू खुलकर नरेंद्र मोदी का साथ दे रही है। लेकिन चिराग पासवान इकलौते ऐसे सहयोगी हैं जो कि विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। यह भी अनायास नहीं। तो जो बिहार के कुछ पत्रकारों से मैंने बात की कि भैया चल क्या रहा है, उन्होंने कहा कि चल ये रहा है कि चिराग पासवान को लगता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बन कैसे सकते हैं? क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, जेडीयू उससे थोड़ी छोटी पार्टी है, लेकिन चिराग पासवान से बड़ी पार्टी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इनका स्थान आता है। तो अगर एनडीए की भी सरकार बनी तो चिराग को कैसे आगे कर सकते हैं? बीजेपी ने प्रपोजल दिया था कि नीतीश की पार्टी के भी रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के 60 से 70 विधायक जीतते हैं हमेशा, और इनके जीतते हैं 5। और इनसे ऊपर जो जेडीयू के हैं, खराब से खराब हालात में 30-40 उनके भी रहते हैं। तो 70-40 छोड़ के 5 वाले को कौन बनाता है? वो भी मुख्यमंत्री। तो चिराग पासवान को यह लगता है कि कुछ तो करना चाहिए। अगर आरजेडी की तरफ जाऊं तो वहां तो तेजस्वी का स्लॉट पहले से बुक है, उस पार्टी में तेजस्वी कह रहा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के? तो एक सबटल मैसेज देने की कोशिश है कि देखो भैया, प्रशांत किशोर बहुत घूम रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, भीड़ भी काफी जुटा रहे हैं। तो एक अगर उनको चार्मिंग फेस मिल जाए तो वो चार्मिंग पर्सनालिटी और मैं चार्मिंग फेस दोनों में मिला के बिहार में 4 चांद लगा देंगे। ये चिराग के कुछ सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी है, लेकिन साथ में यह भी सलाह दी है कि थोड़ा हड़बड़ी मत कीजिएगा। ऐसा न हो कि पिछली बार की तरह सिर्फ हनुमान बनते रह जाएं और आ जाए 0 सीट। एनडीए के साथ कम से कम 5 तो आए हैं। अब दूसरी बात यह है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी में टूट होने वाली है? फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिखती। क्यों? मैं बताता हूं। अरुण भारती इनके खुद के जीजा हैं और लगातार उनका कद बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान। अभी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। दूसरी जो सांभवी चौधरी है, वो अशोक चौधरी की बेटी है, वो जेडीयू के नेता हैं। वो पशुपति पारस के साथ नहीं जाएंगे, जाना भी होगा तो जेडीयू की तरफ चले जाएंगे। एक राजेश वर्मा है, जिनकी पूरी राजनीति ही चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो तो टूटेंगे नहीं। चौथी वीणा देवी है। वीणा देवी पिछली बार टूट के गई थी पशुपति पारस की तरफ। बाद में उनको लगा कि पारस के साथ रह के जितना मुश्किल है, तो सॉरी, कच्ची, माफ कीजिएगा कह के वापस चिराग के पासवान आ गई। तो दोबारा वो गलती करेंगी नहीं। और खुद एक 5वें चिराग पासवान है। ये 5 तो नहीं टूटेंगे। तो पार्टी टूटने का डर नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का एंबिशन हाई है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। अब अमित शाह ने पशुपति पारस से मिलकर यही
संदेश देने की कोशिश की है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं यही पूछने वाली थी कि अगर चिराग पासवान को लग रहा है कि चार्मिंग फेस आगे आ जाएगा, या मेरे 5 सांसद हैं, या मैं बहुत आगे, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मैं बीजेपी को चुनौती दे सकता हूं। सामने अमित शाह भी तो खड़े हैं। फिर अमित शाह की फिर वही चाणक्य नीति वाली, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है, सीधा मैसेज देने की कोशिश है। वो तो जानते हैं कि कैसे अर्श से फर्श पर लाना है सामने वाले को। बिल्कुल। और अब बताइए ना, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए ना। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे ना, उनकी पार्टी भी बड़ी थी, मतलब कि चिराग पासवान से तो बड़ी पार्टी थी, लेकिन अमित शाह अटल जी नहीं है। अगर मैं आपसे एक भी सीट ज्यादा लेकर आया हूं तो मेरा दावा बनता है, और यहां तो 70 और 5 का फासला है। सिर्फ बढ़िया चेहरा, बढ़िया भाषण देने से थोड़ी ना हो जाता है। ठीक है, आप होंगे पासवान समाज के नेता, इसका रिस्पेक्ट है, सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी के जो हम नेता हैं उसका क्या करना है? सारा ओबीसी का, अति पिछड़ा का, सवर्ण का, उसको नेग्लेक्ट कर दें। और नीतीश जी क्या करें? वो सारा कुर्मी का नेता है और वो जो अति पिछड़ी जातियां हैं उन सब के नेता हैं। नीतीश का अपना वोट बैंक है, उसको क्या करें? वो भी नेग्लेक्ट कर दें। आप हीरो जैसे दिखते हैं तो आपको मुख्यमंत्री बना दें, आप बढ़िया बोलते हैं तो मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा होगा नहीं। हां, हो सकता है, एक ऑप्शन दिया था कि अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं कोई जो जितना जितवा पाएगा वो। तो इनको तो अपनी आइडेंटिटी भी बचानी है, रामविलास पासवान की तरह राजनीति भी करनी है कि कभी उधर कभी इधर, मौसम वैज्ञानिक भी बनना है और मुख्यमंत्री भी बनना है। तो सब कैसे होगा? आप ही के मन के अनुसार। कहीं ना कहीं तो आपको कुर्बानी देनी होगी ना। नहीं होता क्या ना, एक नेता दूसरे से कम आइडिया तो ले ही लेता है। सोचा होगा बिहार में थोड़ा सा प्रेशर बना लेते हैं जैसे यूपी में बन गया था, लेकिन योगी और चिराग में फर्क है, ये तो चिराग को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। और योगी योगी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये प्रशांत किशोर जिनके भरोसे ये कर रहे हैं, प्रशांत किशोर इनको चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पे भी शक है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कम से कम आधा दर्जन नेताओं को वादा करके रखा है, पप्पू यादव से लेकर सबको, कि आप आ जाइए हमारे साथ, बस मुख्यमंत्री बना देंगे। तो भाई मुख्यमंत्री का पद एक है, बनाएंगे किसको किसको? तो बड़ा पेच है। और लेकिन अभी चिराग पासवान थोड़ा टोन डाउन हुए हैं। पशुपति पारस के साथ जैसे अमित शाह मिले ना, इन्होंने कहना शुरू कर दिया, हनुमान हनुमान हनुमान, मोदी का हनुमान। मैंने कहा ये लाइन सही है। जो इधर उधर आप भटक रहे थे उससे बढ़िया है कि हनुमान बन के रहिए। 5 सांसद हो गए हैं। एनडीए में इन्होंने 30 से 40 सीटों की मांग की है। एक और है, एक पत्रकार मुझे बता रहे थे कि हो सकता है कि ज्यादा सीट बार्गेन करने के चक्कर में थोड़ा सा ये सब कर रहे हो, प्रेशर पॉलिटिक्स भी ये कर रहे होंगे। इनको पता है कि बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं एनडीए में, नीतीश को भी सीट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, जीतन राम मांझी को भी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो मेरे हिस्से क्या आएगा? तो ये इन्होंने डिमांड रखी है कि 30 से 40। तो देख रहे कि बार्गेन कर करके कम से कम 20-25 भी मिल जाए ना, तो एक सम्मानजनक हो जाएगा। तो उस वजह से भी हो सकता है कि अपना थोड़ा सा दिखा रहे होंगे कि हम ताकत हैं, चेहरा बढ़िया है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आदमी ताकत दिखाता है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में चिराग पासवान इधर उधर जाएंगे। हाँ, थोड़ा भय भूमिका दिखाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है बिहार में कि जिस सांप के पास जहर नहीं हो ना, उसको फन उठाना जरूर आना चाहिए। थोड़ा बच्चे क्या है ना, पत्थर नहीं मारते। वही तो वाली बात नजर आ रही है। फिर राजनीति है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? नहीं, और दूसरी बात राजनीति है, पद की लालसा सबको है, कोई कितना भी कह दे। देखिए थोड़ा सा पद आया है और उसके बाद देखिए किस तरीके से तेवर बदले हैं। मतलब 1 नहीं 2 नहीं 5 फैसलों पर आप बिल्कुल इतर राय रख रही हैं। कल तक जो मोदी के हनुमान हुआ करते तो सवाल उठने लाजमी है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और चिराग पासवान से संबंधित इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल आप बताइए, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि बिहार एनडीए में आज नहीं तो कल होगी कुछ उथल पुथल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।